अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यशल खान। आज हम सेहत से रिलेटेड एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है डेंगू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर साल मानसून के साथ बढ़ते बढ़ते ये डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ आजानी। हम उनसे मालूम करेंगे कि हम डेंगू के लिए क्या एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि डेंगू क्या है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू यशल फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। डेंगू बेसिकली एक वायरल बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। एडीज इजिप्टी नामी एक मॉस्किटो होता है जो पर्टिकुलरली अगर बाइट करेगा तो फिर ये बीमारी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर ये स्प्रेड कर रही होती है, और अगर इसका बर वक्त ख्याल नहीं रखा गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अच्छा, अक्सर लोग जो होते हैं वो नॉर्मल वायरल फीवर को जो है कंपेयर नहीं कर पाते कि ये क्या है। तो उसकी क्या मेन अर्ली सिम्टम्स हैं, वो मुझे आप जरा बताएंगे इसके बारे में। देखिए, डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन, तो उसके जो इनिशियल सिम्टम्स होंगे वो फ्लू या नॉर्मल कफ की तरह ही होंगे। उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर भी होता है जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के अंदर पाया जाता है। जिस्म का दर्द होना, वीकनेस होना, और साथ साथ में गले का दर्द होना, ये सारी चीज़ें सेम है जो एक वायरल फीवर के अंदर पाई जाती हैं। बट व्हाट मेक्स डेंगू डिफरेंट इज कि इसके अंदर बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जो बेसिकली खून को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो डाउन हो जाते हैं, और अगर इसका बर वक्त ख्याल नहीं रखा गया तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स डेंगू डिफरेंट फ्रॉम अदर वायरल फीवर्स। डॉक्टर, मुझे बताइएगा कि डेंगू में हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। डेंगू के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार होते हैं। इसके लिए उन्हें कहा जाता है कि आप अच्छी डाइट, हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि पानी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इन पेशेंट्स के अंदर। और इसके साथ साथ जितनी भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम इन्हें दे सकते हैं, जैसे हमारे किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे शहद, वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। अदरक हो गया, जिंजर, उसकी टी बना के अगर पीते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नॉर्मली पाई जाती हैं हमारी नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर, तो आई वुड सजेस्ट के पेशेंट्स को उन चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल, जैसे एप्पल हो गया, और जूस के फॉर्म में आप उसे ले लें। अगर आप उसे रॉ खा रहे हैं तो आप वैसे ले लें, तो वो हाइड्रेशन को भी बढ़ाएगा, साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि आजकल बहुत मिथ्स भी चल रहे हैं पपाया लीव्स के बारे में, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। यशल, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। देर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। हम सिर्फ एक सपोर्टिव केयर दे रहे होते हैं। एज यू सेड कि पपाया लीव्स एक मिरेकल क्योर है, आई वुड से कि वो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं उन पेशेंट्स के अंदर, ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो पपाया लीव्स का एक्सट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो प्लेटलेट्स को बूस्ट अप कर रहा होता है, जो लेवल्स डाउन हो गए हैं उन्हें दोबारा बूस्ट अप करने में हेल्प कर रहा होता है। बट देर इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट कि अगर आप उस जूस को कंज्यूम कर रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो पत्ते साफ सुथरे धुले हुए हों, वो स्टैंडर्डाइज्ड हों, उसे एक क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम किया जा सके। तो अगर कोई इसे अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है किसी पेशेंट के लिए, तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारे पैरामीटर्स भी, अगर आपको प्रॉपर इसके बारे में पता नहीं है तो आप इसका ओवर डोजेज ना कर दें, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट कि कोई एक मेडिकल थेरेपी नहीं है। जी बिल्कुल, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करेगा, बट यू नीड टू बी केयरफुल इनफ कि आप उसे कितनी क्वांटिटी में और कब एडमिनिस्टर करें। जैसे प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होती है, फैमिलीज और प्रोफेशनल लाइफ में हमें क्या ट्रीटमेंट और क्या एहतियात करनी चाहिए, वो भी हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि ये दिस इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, राइट? तो देर इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शनल थिंग अबाउट दिस मॉस्किटो कि ये गंदे पानी में नहीं पाया जाता, ये साफ़ पानी में मिलता है। तो अगर हम ये कहें कि कहीं पर अगर हाइजीन के इश्यूज़ हैं, कहीं पे गंदा पानी खड़ा हुआ है, तो वहाँ ये मॉस्किटो पाए जाएंगे या बारिश की वजह से पाए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ़ पानी हर किसी के घर में पाया जाता है जहाँ पे ये मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि प्रिकॉशनरी टर्म्स में व्हाट वी शुड डू कि अगर कहीं पे पानी इस तरह से भरा हुआ है तो पहले तो ना रखें, ठीक है? अगर पानी है तो उसे ढक कर रखें। इन ऑर्डर टू बी मोर केयरफुल, कहीं पे अगर बर्ड बाथ्स हैं या फिर पौधों के अंदर हम पानी डालते हैं तो उसे ओकेजनली साफ कर लिया करें, कहीं पे इस तरह की चीज़ें जमा हुई भी ना पड़ी। इसके अलावा फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बच्चों को भी एहतियात करें कि वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। इसके साथ साथ हो सके तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का भी इस्तेमाल करें। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि अगर बच्चों के ऊपर वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो वो हर्बल हो या नेचुरल हो, ताकि उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसके फेस ना करने पड़े। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हो सके तो स्प्रे वगैरह का ख्याल करें, जो मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह होते हैं वो उससे बर वक्त आप जला लें, तो इससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर सदफ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमें अर्ली सिम्टम्स बताने के लिए, ताकि हम इन सब चीज़ों से एहतियात कर सकें। डेंगू खतरनाक ज़रूर है मगर क्योरेबल है। मैं यही कहूँगी कि अपना सब ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का। स्टे सेफ, अवेयरनेस फैलाएं, डेंगू नहीं।